अच्छा, गुरु के चरणों की ही पूजा क्यों होती है? अरे मस्तिष्क तो श्रेष्ठ है, मस्तिष्क तो बड़ा श्रेष्ठ है, फिर भी चरणों की पूजा क्यों होती है? बहुत आनंद से सुनना। ये कथा सनातन भक्ति पथ चैनल पर लाइव चल रही है। सब लोग सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। बड़ी मार्मिक कथा। भगवान ने 4 वर्णों का सृजन किया। वेद की सूक्ति है, ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहुराजन्य कर्ता ऊरु पदभ्यागुं अजायता। भगवान का मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वा, या ऐसे कहें भगवान के मुख से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न हुआ। गीता में गोविंद कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ब्राह्मण भगवान का मुख है। छत्री ब्राह्मण की बाहु है, बल है क्षत्रिय। वैश्य भगवान का उदर है। इसलिए भगवान का एक नाम है विश्वांभर। भगवान का उदर वैश्य है। और चतुर्थ वर्ण पदभ्याम शूद्रो अजायता, चरणों से उत्पन्न है। तो भगवान के मन में भाव आया, कहीं दुनिया के लोग ये ना सोच लें कि जो भगवान का मुख है यही श्रेष्ठ है, मानो ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने एक विधा बनाई, एक व्यवस्था बनाई, एक नीति बनाई। क्या कि मेरे मुख की पूजा नहीं होगी, मेरे चरणों की पूजा होगी। किसकी पूजा होगी? और चरणों से कौन सा वर्ण उत्पन्न है? चतुर्थ वर्ण। जो लोग दुनिया में ये भेद डालने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान ने केवल ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बनाया, अरे नहीं भैया, जरा पढ़ने की आदत तो डालो, जरा शिक्षा तो ग्रहण करो। भगवान ने जितना मुख को स्थान प्रदान किया उससे कहीं ज्यादा चरणों को स्थान प्रदान किया है। इसलिए हर जगह भगवान के चरणों की पूजा होती है। बोलो राधे राधे। दर्शन भी भगवान के करना चाहिए, तो पहले चरणों के दर्शन करो, फिर भगवान के कटिप प्रदेश का दर्शन करो, फिर उदर का, फिर वक्षस्थल का, फिर ग्रीवा का, फिर मुखारविंद का दर्शन करो। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। चारों वर्णों को भगवान ने स्थान दिया। मैं कह रहा था चरण ही क्यों छूना चाहिए? शास्त्र कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य का वास चरणों में होता है। मदन गोपाल जी, और हर व्यक्ति के अंदर पुण्य है। पापी के अंदर भी पुण्य है, राक्षस के अंदर भी पुण्य है, सबके अंदर पुण्य होता है। मात्रा अलग अलग हो सकती है। जो ज्यादा धर्मात्मा है, ज्यादा भजनानंदी है, ज्यादा दयालु है, ज्यादा दानी है, ज्यादा तितिक्षावान है, उसके अंदर पुण्य ज्यादा होगा। लेकिन पुण्य होता सबके अंदर है। और पाप भी थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में सबके अंदर होता है। पुण्य रहता है चरणों में। चरणों में भी दाहिने पैर के अंगूठे में, दाहिने पैर के अंगूठे में पाप का वास हमारे बालों में होता है। पुण्य रहता है सबसे नीचे और पाप रहता है सबसे ऊपर। पाप सबसे ऊपर रहता है। बाल कहां पर हैं? बुद्धि के ऊपर। और जब व्यक्ति के पाप बढ़ते हैं तो बुद्धि बिगड़ती है। पाप बढ़ते हैं तो बुद्धि बिगड़ती है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाप बढ़ गए तो व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ गई, और बुद्धि बिगड़ गई तो समझ लेना इसका अब अंत है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बुद्धि की शुद्धि होती रहे, पापों की निवृत्ति होती रहे, तो नित्य सुबह उठो और उठ करके माता पिता को प्रणाम करो। भगवान राम ने रामचरितमानस में सिखाया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ,
काल उठकर रघुनाथा, नित्य सुबह उठो, माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, पितरों को प्रणाम करो। प्रणाम करोगे तो तुम्हारी जो मस्तिष्क में पाप की स्थिति है वो दूसरे के चरणों में झुकोगे, पाप की निवृत्ति हो जाएगी, बुद्धि की शुद्धि होगी, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा।